नमस्कार आप सभी को, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन क्लासेज मैथ बाय ओनली सर में। आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज की दूसरी क्लास, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है मेरे प्यारे साथियों। इससे पहले एक क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने वो पहला क्लास नहीं देखा है, पहले उसे आप जाके देख लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप पहली क्लास देख लें। पहली क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो दूसरी क्लास आपको बड़ी कम समझ आने वाली, ठीक है। तो पहले आप जाइए पहली क्लास देखिए। अगर आपने पहली क्लास देख ली है तो दूसरी क्लास में आज बहुत ही मजा आने वाला, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इससे पहले पहली क्लास तक हम लोग प्रश्न संख्या 24 क्वेश्चन पहली क्लास में लोग लगा लिए हैं। अब ये दूसरी क्लास का जो पहला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 ये है एसएससी एमटीएस 8 अगस्त 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज की विशेष दर पर 800 रुपए की धनराशि 8 वर्षों में 1200 हो जाती है, तो ब्याज की उसी दर से वही धनराशि 6 वर्षों में कितना साधारण ब्याज देगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए एक बार वीडियो को रोक के आप बनाने का प्रयास करें, फिर हम बताते हैं, ठीक है। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को अगर लगाएंगे तो इसके लगाने के दो तरीके साहब। सबसे पहला तरीका बिल्कुल कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल तरीका, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 वाला तरीका। यानी कि 800 रुपए मूलधन है, 800 रुपए मूलधन है, ठीक है। ब्याज की दर आपको नहीं पता है, और 8 वर्ष में ये जो धन है ना, 8 वर्ष में भाई साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये समय, ये 8 वर्ष है। ये कितना ब्याज देता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 कितना ब्याज देता है भाई? 800 का धन है और ये हो गया 1200। तो 800 से 1200 हुआ 400 बढ़ा ना, तो वो 400 ब्याज ही तो बढ़ा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका साधारण ब्याज हो गया 400। अब यहां से अगर गुणा भाग किया जाए मित्र, तो 2 से 2 जीरो काट दीजिए, 8 पंजे 40 हो जाएगा 50। तो रेट बराबर यहां निकल के आ जाएगा आर बराबर 50 बटे 8। 50 बटे 8 को आप लिख सकते हैं 2 से काट के 25 बटे 4। जो रेट है, जो दर है वो 25 बटे 4% है, 25 बटे 4 है। अब पेपर कह रहा वही धनराशि 6 वर्षों में कितना साधारण ब्याज देगी। मतलब दर यही होगा, तो दर यही होगा। आपको बताना साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो बाबू 800 का मूलधन है, ब्याज की दर है 25 बटे 4%, 25 बटे 4। अच्छा, समय इसका अब 6 वर्ष हो गया, और 6 वर्ष का केवल और केवल साधारण ब्याज बताना है। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब मित्र इसको अगर हम हल करें तो 2 से 2 जीरो काट सकते हैं, 8 4 से ये 8 दो बार में, और 25 दूना 50, और 50 का मित्र 6 के साथ गुणा करेंगे तो 50 छक्का 300। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, कि 300 रुपया ब्याज मिलेगा। तो ये बिल्कुल ही ट्रेडिशनल तरीके से लगाए, लेकिन हमको ऐसे नहीं लगाना साहब। हमको सोचना है भाई, हम कंपटीशन वाले हैं। देखिए, जितना कंपटीशन के विद्यार्थी होने का मतलब कम से कम लिखना और ज्यादा से ज्यादा समझना, दिमाग लगाना। अब आप ये बताइए मुझे, 800 रुपया है, ये हो गया 1200। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 800 रुपया है, ये 1200 हो गया, तो ये 400 बढ़ा ना। आप कहेंगे हाँ 400 बढ़ा। तो ये 400 क्या बढ़ा? तो आप कहेंगे ये 400 ब्याज ही तो है, 400 ब्याज ही तो है जो बढ़ा। तो 400 ब्याज बढ़ा कितने साल में? 8 साल में। रेट क्या हम नहीं जानते, रेट क्या हमको नहीं पता, लेकिन ये 8 साल का जो ब्याज मिला वो 400 मिला। तो साहब अगर 8 साल का ब्याज 400 है, तो हम आपसे पूछे हमको बताइए साहब 1 साल का ब्याज कितना है। तो कहेंगे 8 साल का ब्याज 400, तो 1 साल का ब्याज 50 रुपये। हमने 8 से 400 को भाग कर दिया, तो आप कहेंगे 1 साल का ब्याज है 50 रुपया। क्लियर ना? तो उसी रेट पे कह रहा, उसी रेट पे उसी धन पे 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो उसी धन पे उसी रेट से अगर 1 साल का ब्याज 50 रुपया मिल रहा है, 1 साल का ब्याज 50 रुपया मिल रहा है, तो 6 साल का ब्याज कितना मिलेगा? 50 में 6 का गुणा करेंगे, रिजल्ट हो जाएगा 300, खत्म। ठीक है, तो हमें ऐसे क्वेश्चन को लगाना है। नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, वीडियो रोक के क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। ये क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस 9 अगस्त 2016 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 5 सही 1/2 वर्ष में 1296 हो जाती है, तो यही राशि ब्याज की 10% वार्षिक दर से 8 वर्षों में कितना ब्याज देगी? कितना ब्याज? देखिए, धन समान है, धन क्या है? समान है। आपको धन इसमें बदला नहीं है। कह रहा कि सेम प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल यहां था वही प्रिंसिपल यहां भी रहेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप प्रिंसिपल को P माने या प्रिंसिपल को 100 माने। माना कि जो मूलधन था वो 100 रुपया था, तो बाबू अगर मूलधन 100 रुपया था, तो आपको पता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर
गुणे समय बटा 100 होता है। तो अगर हम प्रिंसिपल को 100 मानेंगे मित्र तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि आर और टी यानी कि समय और दर का जो गुणनफल होगा वो ब्याज की इक्वल होगा, है ना। बिल्कुल आप ये बात समझ चुके होंगे। तो मित्र कह रहा है कि ब्याज की 8% वार्षिक दर से, ब्याज की 8% वार्षिक से धन जो है कितना 5 सही 1/2 वर्ष में, तो 5 दूना 10 और 1 11, 11/2, 11/2। तो बाबू 2 से इसको भाग कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा 4 और 11 चौके हो जाएगा 44, 11 चौके हो जाएगा 44। तो मित्र ये 44 रुपया मुझे मिल गया ब्याज, ये 44 रुपया मिल गया मुझे ब्याज, जबकि धन हो जा रहा है 1296, यानी कि 1296 मतलब अमाउंट है, मिश्र धन है। तो बाबू अगर 44 ब्याज है तो 100 रुपए के मूलधन पे, तो इसका मिश्र धन होगा 144, और 144 रिप्रेजेंट करता है 1296 को, 1296 को। तो हम कहें एक बराबर कितने के, तो आपका एक बराबर कहेंगे 1296 बटे 144 के, 144 के। पेपर ने क्या पूछा है, पेपर ने पूछा है कि उसी धन पर जो हमने माना था 100, उसी धन पर ब्याज की 10% वार्षिक से, ब्याज की 10% वार्षिक दर से, ब्याज की 10% वार्षिक दर से कितने वर्ष का, 8 वर्ष का ब्याज गुणे 8। तो बाबू जो ब्याज होगा 8 दहाई में 80 होगा। तो मित्रों देखिए आप डायरेक्ट इसको लगा सकते थे, डायरेक्ट लगा सकते हैं, जो भी ऑप्शन 80 का मल्टीपल होगा वही होगा, ये सब भी ना निकालें। तो 80 का मल्टीपल आप ढूंढेंगे अगर, तो जो ऑप्शन 80 से कट जाए, तो 80 से कभी ये 77 कटेगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं कटेगा। क्या 81 कटेगा, नहीं कटेगा भाई। 810 कटेगा, नहीं कटेगा। यहाँ 8 से भाग करें तो 8 हटाए 64 से बच जाएगा 4, 8 पंजे 40, ये कटता है 8 से। ये दोनों के दोनों ऑप्शन कट रहे हैं 80 से, तो ये दोनों सही हो सकते हैं। नहीं 80 से नहीं कट रहा ना, देखिए भाई 80 तो ये कट जाएगा 0, लेकिन क्या 68 कटेगा, 8 से नहीं कटेगा। तो भाई ऑप्शन अगर हम लगाना चाहें तो बाबू कुछ नहीं, बिल्कुल लास्ट रिजल्ट पे पहुंचे, ब्याज का दर है 10% और समय कितना साल है, 8 साल। तो गुणा करेंगे 8 दहाई में 80, यानी कि जो साधारण ब्याज आएगा वो 80 का मल्टीपल ही आएगा। तो 80 मतलब 10 और 8 से, तो भाई 80 से भाग करेंगे, 0 0 कट जाएगा। क्या 77 कभी 8 से कटेगा, नहीं कटेगा। ये 0 कट जाएगा, 81 8 से कटेगा, नहीं कटेगा। 0 कट जाएगा, क्या 68 8 से कटेगा, नहीं कटेगा। सिर्फ इकलौता ऑप्शन डी करके आप आगे निकल सकते थे डायरेक्ट, ठीक है। बाकी लगाने के लिए भाई हम लगाने के लिए तरीका आपको बता ही नहीं कैसे लगाते हैं। तो बाबू यहाँ पे साधारण ब्याज कितना आ गया 80, और आपको पता है एक बराबर 1296 बटे 144 के, तो 80 बराबर। तो बाबू 1296 बटे 144 का मित्र गुणा भाग करेंगे मन लगा के, जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है एसएससी जीडी 30/11/2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 4260 हो जाती है, तो उसी धनराशि पर 4 सही 1/5 वर्ष में 8 सही 1/2% वार्षिक दर से कितना ब्याज होगा। तो मित्र सेम पिछला क्वेश्चन है, केवल और केवल डाटा चेंज है। तो इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। पेपर का ही पूछा गया क्वेश्चन है, नोट कर लें। चलिए भाई वीडियो को रोका करें और क्वेश्चन वगैरह को नोट कर लिया करें। अगला भी क्वेश्चन एसएससी जीडी 23/12/2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कोई धनराशि 4 वर्षों में 10.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 894 हो जाती है, तो ही धनराशि उसी दर पर, अभी तक जो पिछला क्वेश्चन था मित्र, यहाँ पे मित्र क्या था, वो समय भी अलग था, रेट भी अलग था, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है। यहाँ कह रहा 4 वर्षों में 10.5% वार्षिक दर से इतना हो जाता है, तो कह रहा वही धनराशि उसी दर से 6 सही 1/2 वर्ष में कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, अमाउंट बताना, कितनी हो जाएगी अमाउंट बताना। तो मित्र अगर इसको हम ऑप्शन से उड़ाना चाहें, देखेंगे ऑप्शन से, जो नहीं कि सारे ऑप्शन, भाई अगर 4 ऑप्शन में जो एक ऑप्शन कटेगा हमें पता चल रहा है 1 से अधिक ऑप्शन कटे, तो फिर आपको लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो ब्याज की दर कह रहा है यही रहेगा 10.5, तो 10.5 का मतलब होता है 21/2। समय जो है मित्र वो कितना होगा, 6 सही 2/3, तो 6 सही 2/3 का मतलब हो जाएगा 20/3, 20/3 यही होगा। अरे भाई 6 18 तो 20, बाबू ये 2 से भाग कर दिए 10 बार में, प्रिंसिपल को 100 मान के हम लगा रहे हैं जैसे पिछला क्वेश्चन लगा है ना, और ये भाग कर देंगे 7 बार में, तो रिजल्ट हो जाएगा 70। तो ये हो गया 70 आपका, क्या आप कहेंगे 70 ब्याज हो गया, लेकिन धनराशि कितनी हो जाएगी, यानी कि आपको मिश्र धन बताना है, तो मिश्र धन हो जाएगा 170। भाई 100 मूलधन मान के नहीं ये काम हम कर रहे हैं, तो 100% 101% गारंटी ऑप्शन वही सही होगा जो 170 का मल्टीपल होगा। तो 170 मतलब 0 से 0 कट ही दीजिए, जो 17 से कट जाए। तो भाई ये तो कट गया, यहाँ 17 से अगर भाग करें तो आप कहेंगे 17 × 5 = 85, 17 × 5 = 85, शेष बचेगा 13, 135, 13 17 से नहीं कटता,
यहाँ 17 से भाग करेंगे, 17 × 25 = 85, शेष बच जाएगा 12, हो जाएगा 126। क्या 126 17 से कटेगा? भाई पहाड़ा अगर आपको आता है तो भाई काट पाएंगे, नहीं पहाड़ा नहीं याद होगा तो आप नहीं काट पाएंगे। तो 126 ये भी नहीं 17 से कटेगा। अरे भाई कहाँ से कटेगा? 17 × 1 = 17, 17 × 25 = 85, 17 × 6 = 102, 17 × 7 = 119 और 17 × 8 = 136 से 126 हो रहा है, तो ये भी नहीं कटेगा। अच्छा ये 17 से भाग करें तो 17 × 25 = 85, शेष बचेगा 11। अच्छा 119 ये 17 से कट रहा है ना। यहाँ देख लें तो 17 × 25 = 85, शेष बच जाएगा 14, 146 ये भी 17 से नहीं कटा। तो मेरे प्यारे साथियों बाई ऑप्शन हमने लगाया तो ना ए सही हुआ, ना बी सही हुआ, ना डी सही हुआ, इकलौता ऑप्शन सी हो गया खत्म। भाई ऑप्शन उड़ा दीजिए आप। भाई देखिए आप कंपटीशन के विद्यार्थी, आपको पहाड़ा नहीं याद है, ठीक है, और आपको जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आ रहा तो कुछ नहीं होना है भाई, साफ साफ बात। आपको यहाँ पे कोई भी टीचर, दुनिया का कोई भी टीचर आपको जब पढ़ाएगा तो पहाड़ा पढ़ाएगा क्या बेटा पढ़ लो 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, 2, अरे वो सीधे आएगा टॉपिक पे आएगा, आपको पढ़ाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएगा, तरीका बताएगा लगाने का, गुणा भाग थोड़ी सिखाएगा। हर एक टीचर ये मान के आपको सिखाता है कि आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आता है, तो आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए, पहाड़ा आना चाहिए। नहीं आता है तो चुल्लू भर पानी लीजिए, मुंह धुलिए और पढ़िए मन लगा के, ठीक है। चलिए तो बाकी लगाने के लिए भाई जैसे इधर इस क्वेश्चनों को हमने 100 मान के लगाया, बाकी सब क्वेश्चन जो था तो आप इसको भी 100 मान के लगा। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कोई निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की विशेष दर से 8 वर्षों में 24,500 और 13 वर्षों में 32,000 हो जाती है, तो निवेश धनराशि ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एग्जाम में लगाने के 2 तरीके हैं। एक तो बिल्कुल बेसिक तरीका जिससे 2 समीकरण बनेगा भाई, मूलधन प्लस साधारण ब्याज बराबर लेंगे 13,500 8 वर्षों का, फिर मूलधन प्लस साधारण ब्याज बराबर 32,000। तो ये 2 समीकरण बनेगा और आप इसको ट्राई करिएगा, बहुत ही लंबा हो जाएगा। आप इसको बस सोच के लगाइए। देखिए साधारण ब्याज के बहुत सारे क्वेश्चन ना सोच के लग जाते हैं। आइए देखते कैसे सोच के लगाते हैं। भाई समीकरण बना के तो लग ही जाएगा, लेकिन हम कंपटीशन वाले हम समीकरण बना के क्यों लगाएं, हमको जल्दी से रिजल्ट बताना है। तो देखिए सोच के कैसे लग जाएगा। देखिए सोच के ये लगेगा कि कोई धन किसी को उधार दिया गया और किसी को उधार दिया गया और 8 वर्ष बाद वो पता चला कि वो 24,500 हो गया। पता चला कि 8 वर्ष बाद मित्र 8 वर्ष बाद वो हो कितना गया 24,500। तो जो 24,500 हुआ ना मित्र, ये 24,500 में मूलधन भी है और प्लस साधारण ब्याज भी है। इसमें 8 साल में जो ये 24,500 हुआ, इसमें 8 साल का ब्याज भी है और प्लस जो उधार दिया गया था वो भी है। इसके बाद वही धन अगर वापस नहीं किया गया, उसी ब्याज पे छोड़ दिया गया, तो पता चल रहा है कि 13 वर्ष में वही धनराशि 32,000 रुपए हो जाती है, 32,000 रुपए हो जाती है, ठीक है ना। तो साहब हम आपसे पूछें कि भाई ये 24,500 था, 32,000 हो गया, तो बताइए कितना बढ़ाइए। तो आप कहेंगे भाई अगर 32,000 से 24,500 घटाएंगे तो ये 5500 कम है 30,000 से, और 2,000 यानी कि 7,500 जाता है। तो बाबू ये 24,500 से 32,000 हुआ ना, कितना बढ़ा 7,500 बढ़ा। कितने साल में? आप कहेंगे 5 8 के बाद 13 साल यानी कि 5 साल में। तो बाबू ये 5 साल में जो 7,500 बढ़ा, ये क्या बढ़ा? पैसा तो उधार दिया नहीं गया, पैसा तो उधार दिया नहीं गया। तो ये 5 साल में जो 7,500 बढ़ा ना मित्र, ये 5 साल में जो 7,500 बढ़ा, ये 5 साल का ब्याज ही तो बढ़ा। तो अगर 5 साल का ब्याज 7,500 है मित्र, तो बताइए 1 साल का ब्याज कितना होगा? तो आप कहेंगे 1 साल का ब्याज होगा इसका 15 × 25 = 75, 1,500 रुपए। 1 साल का ब्याज हो जाएगा 1,500 रुपए। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने पहली क्लास में ये बात बता रखा है कि साधारण ब्याज में हर वर्ष सिर्फ और सिर्फ मूलधन पे ही ब्याज लिया जाता है और किसी पे नहीं, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज लिया जाता है। लेकिन साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष मूलधन पे ब्याज लिया जाता है और साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष ब्याज समान मिलता है। पहले वर्ष 100 रुपया मिला तो अगले वर्ष ही 100 रुपया मिलेगा, अगले वर्ष मतलब हर वर्ष ब्याज समान मिलेगा, ठीक है बाबू। तो अगर 1 साल का ब्याज 1,500 मिला, 1 साल का ब्याज 1,500 मिला, तो मुझे बताइए मित्र 1 साल का ब्याज अगर 1,500 है, 1 साल का ब्याज अगर 1,500 है, तो 8 साल का ब्याज कितना होगा? 8 साल का ब्याज कितना होगा? आप कहेंगे 15 में 8 का गुणा करेंगे, 15/120 और 2 जीरो, यानी कि 8 साल का ब्याज 12,000 होगा। यानी कि 24,500 में 12,000 ब्याज मिला है, 12,000 ब्याज मिला है 8 साल का। तो बाबू अगर 12,000 8 साल का ब्याज मिला है तो 24,500 से 12,000 घटाएंगे बाबू, तो रिजल्ट आ जाएगा 12,500, खत्म। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए,
ठीक है। SSR RRB NTPC 16/6/2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन था, नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई वीडियो को रोक के क्वेश्चन को नोट कर लिया करें, अन्यथा हम टाइम देंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। चलिए, ये जेल वार्डर परीक्षा 2020 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। अन्ना किसी बैंक में एक राशि का निवेश किया जो साधारण ब्याज देता है। 2 साल के अंत में निवेश का मूल्य 240 था। निवेश का मूल्य 240 मतलब अमाउंट 240 हो जाता है ना, जिसमें ब्याज प्लस मूलधन भी है। 2 साल का ब्याज भी है प्लस मूलधन भी है, 240 था। और 3 साल और इंतजार, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 3 साल और इंतजार करने के बाद, ना कि 3 साल, 2 साल के बाद 3 साल और इंतजार करने के बाद 420 हो जाता है। तो आरंभ में कितना धन निवेश किया? सेम वही क्वेश्चन है बाबू। 2 साल में धन हो गया कितना? 240। 2 साल में मित्र धन हो गया 240। पेपर कह रहा कि 3 साल और इंतजार किया, तो बाबू 3 साल और इंतजार किया तो 2 साल के बाद 3 साल और कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 5 साल हो जाएगा। 5 साल में धन हो गया 420। तो बाबू हम कहें आपसे कि ये 3 साल में धन कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे 3 साल में धन बढ़ जाएगा 0, और यहाँ भाई ये बड़ा इससे घटाएंगे तो 12 से 4 घटाएंगे आ जाएगा 8 और 1, यानी कि 3 साल में 180 रुपया। 3 साल में 180 रुपया बढ़ाइए। तो बाबू अगर अरे भाई 420 से 240 घटाएंगे 180 ना आएगा, तो 3 साल का अगर 180 ब्याज है मित्र, तो 1 साल का ब्याज आप कहेंगे 1 साल का ब्याज 60 रुपया। 1 साल का ब्याज 60 रुपया। तो बाबू अगर 1 साल का ब्याज 60 रुपया है तो 2 साल का ब्याज आप कहेंगे 120। तो 240 से 120 बाबू अगर घटा देंगे तो रिजल्ट भी 120 आ जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए 420 से भी घटा के आंसर बता सकते हैं। वहां पे करना क्या होगा, अगर 1 साल का ब्याज 60 रुपया है तो 5 साल का ब्याज 300, तो यहां से आपको 300 घटाना पड़ेगा। ठीक है, नोट करें, वीडियो रोक के फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यूपीएसआई 2017 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज की विशेष दर पर 2 साल के अंत में 1260 और 5 साल के अंत में 1350 हो जाता है, तो अनुमानित दर क्या है? अभी तक देखिए मूलधन पूछा था, लेकिन अब दर पूछ लिया है ना। चलिए एक बार वीडियो को रोकें और इस क्वेश्चन को लीजिए, नोट करिए और बनाने का प्रयास करें, फिर हम बताते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो रोक के भाई नोट कर लिया करें। देखिए 2 साल के अंत में ये जो धन है, 2 साल के अंत में कितना हो गया मित्र? आप कहेंगे 1260 सर हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद कह रहा 5 साल के अंत में, इसके बाद 5 साल के अंत में ये जो धन है बाबू हो गया 1350। तो हम आपसे पूछें कि मुझे एक बात बताइए, ये 2 साल में था 1260, 5 साल मतलब 3 साल ज्यादा होते ही, 3 साल और समय बढ़ते ही ये हो गया 1350। तो धन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? आप कहेंगे बिल्कुल बढ़ गया। कितना धन बढ़ गया? तो आप कहेंगे 3 साल में 90 रुपया बढ़ गया। तो ये 90 बढ़ा कहां से भाई? इसका पूरे प्रश्न में ऐसा तो कुछ कहा नहीं कि और पैसा उधार दिया गया। तो ये 90 जो बढ़ा वो ब्याज ही तो बढ़ा 3 साल का। तो मित्र अगर 3 साल का ब्याज 90 रुपया है बाबू, तो 1 साल का ब्याज, तो आप कहेंगे 1 साल का ब्याज हो जाएगा 30 रुपया। 1 साल का ब्याज हो जाएगा 30 रुपया। तो मित्र पेपर ने पूछा रेट बताइए, रेट। तो अगर रेट बताएंगे तो 1 साल का ब्याज 30 रुपया मिल रहा, रेट बताना इसलिए गुणे 100 करेंगे, दर बताना गुणे 100 करेंगे। लेकिन किस पे 1 साल का 30 ब्याज मिल रहा? तो मूलधन पे। तो मूलधन कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा। तो अगर 1 साल का ब्याज 30 रुपया, 1 साल का ब्याज 30 रुपया, तो 2 साल का ब्याज आप कहेंगे 2 साल का ब्याज 60 रुपया। तो बाबू इस 1260 में अगर 60 ब्याज है तो प्रिंसिपल कितना है? तो भाई 1260 से 60 घटाएंगे, 1200 प्रिंसिपल है। तो 1200 रुपए पे 1 साल का ब्याज 30 रुपया। बाबू भाग करेंगे, 2 से 2 जीरो कट जाएगा साहब, और इसे 12 से 30 को भाग करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा 2.5%। खत्म। सही है ना? 12 दूना 24, 5 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नोट कर लें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। भाई वीडियो को रोके और नोट कर लिया करें सोल्यूशन वगैरह। अगला क्वेश्चन है कोई निश्चित किसी धनराशि का साधारण ब्याज की विशेष दर से, किसी धनराशि को होना चाहिए, किसी धनराशि को साधारण ब्याज की विशेष दर से 2 वर्ष का मिश्रधन, नहीं सही है, 2 वर्ष का मिश्रधन 8700 रुपए है और 3/1/2 वर्ष का मिश्रधन 9600 रुपए है। तो ब्याज की राशि तो धनराशि तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। क्षमा करें तो मिस्टेक जरा पढ़ने में जल्दी के चक्कर में। चलिए ध्यान दे साहब, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई धन है 2 वर्ष में, साधारण ब्याज पे 2 वर्ष में ये हो जा रहा है 9600। पेन नहीं चला गया, अच्छा मेरा हाथ लग गया था, सॉरी। 2 वर्ष में हो जा रहा है ये 9600, 2 वर्ष में बाबू हो जा रहा है 9600,
और 3.5 साल में, आप कहेंगे 3.5 साल तो कहीं दिया नहीं है, 3.5 साल में हो गया, नहीं उल्टा लिख दिया, क्षमा करें उल्टा लिख दिया हमने भाई। 2 साल में हो गया 8700, 2 साल में हो गया 8700, और 3.5 साल में, 3.5 साल में 3 सही 1/2 मतलब 3.5 यानी कि 3.5 वर्ष में ये धन हो गया मित्र 9600, ये धन हो गया 9600। बोले यहां तक कोई डाउट है? आप कहेंगे नहीं बिल्कुल नहीं डाउट है भाई, यही तो करते आ रहे हैं पिछले कई क्वेश्चन से। तो अब मित्र हम आपसे पूछें 2 साल से 3.5 साल कितना साल ज्यादा टाइम है? आप कहेंगे 1.5 साल टाइम और ज्यादा बढ़ा। तो बाबू इसे 1.5 वर्ष में धन कितना बढ़ गया? आप कहेंगे 8700 से 9600 हो गया। 8700 से 96 धन कितना बढ़ा? 900 बढ़ा। तो अगर ये 900 जो बढ़ा 1.5 साल में, ये 900 क्या बढ़ा? आप कहेंगे 1.5 वर्ष का ये ब्याज ही तो बढ़ा। तो मेरे प्यारे साथियों अगर 1.5 वर्ष का ब्याज 900 है तो बताइए 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो 15 से भाग कर देंगे, 15 छक्का 90 और 1 0 60। चूंकि यहाँ 1 अंक दशमलव तो यहाँ 1 0 बढ़ा दीजिए। तो आप कहेंगे 1 वर्ष का ब्याज जो मिला, 1 वर्ष का जो आपको इंटरेस्ट मिला, सिंपल इंटरेस्ट मिला वो 600। 1 साल का ब्याज मिला 600। तो बाबू अगर 1 साल का ब्याज 600 है तो अगर आपको प्रिंसिपल बताना है, मूलधन बताना है तो इसे 2 साल में जो 8700 धन हुआ है ना, 2 साल में जो 8700 धन हुआ है, ये इसमें मूलधन भी है प्लस 2 साल का ब्याज भी है। तो अगर 1 साल का ब्याज 600 है तो 2 साल का ब्याज आप कहेंगे 1200, बिल्कुल सही जवाब। तो बाबू अगर 1200 2 साल का ब्याज है, 1200 2 साल का ब्याज है तो 8700 में 1200 ब्याज, तो मूलधन कितना? 8700 से 1200 घटाएंगे तो मूलधन हो जाएगा 7500। तो मित्र 7500 हो गया मूलधन, 7500 हो गया मूलधन। एक ऑप्शन सी सही दिख रहा है, लेकिन इनमें से कोई नहीं दिया तो हो सकता है कि दर ना हो 8%, तो आपको निकालना पड़ेगा, है ना। तो रेट निकालेंगे मित्र। तो बाबू ये 600 रुपया ब्याज मिल रहा है, रेट बताना है तो गुणे 100, किस पे 1 साल का 600 ब्याज मिलेगा? आप कहेंगे 7500 के प्रिंसिपल पे। तो मित्र ये 00 से 00 कट जाएगा। 75 से 600 को भाग कर किया जाए तो 75 दूना 150, 150 इसको भाग करेंगे 4 बार, 4 दूना 8, यानी कि रेट हो जाएगा 8%। जैसे भी आप गुणा भाग कर पाए मित्र, जैसे भी, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है एसएससी जीडी 10 नवंबर 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 4 वर्षों में 13,200 हो जाती है और 8 वर्षों में 16,400 हो जाती है। 16,400 वही धनराशि 16,400, तो वही धनराशि ब्याज की 10% वार्षिक दर से 3 सही 1/5 वर्ष में कितना ब्याज? देखिए साहब, अब यहाँ 100 मान के भी नहीं लगा सकते। यहाँ देखिए प्रिंसिपल पता नहीं क्या है, लेकिन यहाँ पे यहाँ जो कंडीशन था 4 वर्ष में 13,200 किसी दर से हुआ, रेट नहीं पता है, लेकिन 4 वर्ष में 13,200 हुआ। अच्छा 8 वर्ष में कितना हुआ? 16,400 हुआ। अगर ये क्वेश्चन यहाँ रेट वही रखा होता, पुराना रेट ही रखा होता तो हम चुटकियों में लगा देते भाई। निकालते 1 साल का ब्याज कितना होगा, फिर ये 3 से 1/5 वर्ष का ब्याज निकाल के बताए थे, लेकिन पेपर ने रेट ही बदल दिया। तो जब रेट बदल दिया तो आपको अब सबसे पहले मूलधन निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो आइए बाबू मूलधन निकालें। तो मूलधन निकालेंगे तो 4 साल में ये धन हो गया 13,200, ठीक है। जबकि उसी दर से वही धनराशि 8 साल में कितना हो गया? 8 साल में हो गया 16,400। तो हम आपसे पूछें साहब कि मुझे एक बात बताइए, ये 4 से 8 साल ने कि 4 साल टाइम बढ़ा, 4 साल अगर टाइम बढ़ा तो धन कितना बढ़ा? तो भाई ये घटा दीजिए, 400 से 200 घटा दीजिए, सीधे आ जाएगा 200, और 16,000 से 13,000 घटा देंगे, आ जाएगा 3,000, यानी कि 3200 रुपये बढ़ा। तो बाबू ये 4 साल का 3200 ब्याज ही तो है, 4 साल का 3200 ब्याज ही तो है, 4 साल का 3200 ब्याज है। तो यहाँ भी तो 4 साल का ही तो इसमें ब्याज है, 4 साल का ही तो इसमें ब्याज है। तो इस, अरे भाई आप 1 साल का ब्याज निकालेंगे 800, फिर वापस से 4 साल का ब्याज निकालेंगे, फिर से गुणा करेंगे। तो पहले ही जब 4 साल का ब्याज 3200 दिया तो यहाँ सिर्फ घटाना ही तो है ब्याज 3200। तो बाबू 13,200 से 3200 ब्याज अगर घटा देंगे तो इसका जो प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा, मूलधन निकल के आ जाएगा, वो आ जाएगा 10,000। मूलधन निकल के आ जाएगा 10,000, ठीक है। अब कह रहा ब्याज की 10% वार्षिक दर से 3 सही 1/5 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। तो मित्र साधारण ब्याज लगाने के दुनिया भर के तरीके पहली क्लास में फ्रैक्शन से ही बताया, या सिंपल तरीका भाई आप जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 वाला लगा दीजिए। तो मूलधन 10,000 है, ब्याज की दर 10% है, समय बाबू 5 या 15 और 1 16/5 और बटे 100 फार्मूले में है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, 00 से 00, 5 से भाग कर देंगे 2 बार में, सही है ना, सही है ना ये, ठीक है।
तो 16 दूना 32, 32 का 100 में गुणा करेंगे, रिजल्ट हो गया 3200, संयोग से 3200 आंसर भी आया इसका। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नोट कर लें, वीडियो रोके, क्वेश्चन को नोट करें, फिर आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि निश्चित समय में ब्याज की 8% वार्षिक दर से 2400 हो जाती है, तो ही धनराशि उतने ही समय में 5% की वार्षिक दर से 2100 हो जाती है, तो धनराशि क्या है? तो एक बार वीडियो को रोकें और क्वेश्चन को देखें, फिर हम बताते हैं। ठीक है, चलिए भाई देखिए, जैसे अभी तक क्या था, रेट इक्वल था, समय बदल रहा था कि 4 साल में धन इतना हो गया, 8 साल में इतना हो गया। ये प्रश्न उसी टाइप का सेम है, यहाँ पे रेट बदल रहा, समय उतना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको भी हम ऐसे लगा सकते थे, जैसे समय बदल रहा था, यहाँ रेट बदल रहा है, तो 8% की वजह से, 8% की वजह से वो धन हो गया 2400, वो धन हो गया 2400, वो धन हो गया 24। कोई भी निश्चित समय हो, 1 साल हो, 2 साल हो, प्रिंसिपल कुछ भी हमको नहीं पता है, लेकिन फिर क्या है, जैसे टाइम था ना, अभी तक के क्वेश्चन से टाइम बदल रहा था, 4 वर्ष में इतना तो 8 वर्ष में उतना, तो आपने देखा कितना समय बढ़ने की वजह से कितना ब्याज बढ़ा। उसी तरह यहाँ रेट बदला तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 8% की वजह से 2400 हुआ, और कह रहा कि 5% की वजह से, 5% की वजह से धन हो गया 2100। तो यहाँ पे धन कम हुआ ना, आप कहेंगे यहाँ बिल्कुल कम हुआ। कितना कम हुआ? आप कहेंगे यहाँ पे धन 300 कम हुआ। तो मित्र ये जो 300 कम हुआ, ये रेट घटने की वजह से कम हुआ। कितना रेट घटने की वजह से? कहेंगे 8 से 5 हो गया, तो 3% घटा। तो मित्र अगर 3% घटने की वजह से उतने ही समय में उसी मूलधन पे 300 ब्याज घटता है, तो 1% की वजह से कितना ब्याज घटता या बढ़ता है? तो आप कहेंगे 1% की वजह से घटेगा या बढ़ेगा 100 रुपया। तो बाबू अगर 1% 100 रुपया देता है ब्याज, अगर 1% 100 रुपया ब्याज देता है, तो 8% कितना ब्याज देगा? आप कहेंगे 800। तो इस 2400 में अगर 800 ब्याज है मित्र, तो प्रिंसिपल कितना है? 2400 और से 800 घटाएंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 1600, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब। छाप ले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई वीडियो रोके और छापा करें। अगला क्वेश्चन है एसएससी जीडी 6 मार्च 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। 10,000 रुपए की धनराशि का एक हिस्सा 8% वार्षिक दर पर और बचा हुआ हिस्सा 10% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत ब्याज दर 9.2% हो तो दोनों हिस्से होंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, टाइप थोड़ा सा चेंज है, आप वीडियो को रोकें, बनाएं, फिर हम बताते हैं, है ना। चलिए मित्र हम इसको बताते हैं। देखिए अब इसको अगर लगाया जाए, तो अगर औसत रेट की बात करें तो सबसे पहले कह रहा कि क्या कह रहा है कि 10,000 रुपए पे, तो यहां से अगर औसत रेट 9.2 दिया है, तो आप पता है अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से निकालने जाएंगे तो आप कहेंगे 10,000 रुपए पे पहले टोटल औसतन ब्याज निकालने, तो औसतन ब्याज निकालने जाएंगे बाबू, तो औसतन ब्याज भाई दर है 92.2 गुणे ये बटे 100 कर देते हैं, क्योंकि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अच्छा समय क्या दे रहा, कितने वर्षों में बचा हुआ से, यदि औसतन ब्याज मतलब समय दिया तो एक ही वर्ष मान लेते हैं, समय दिया तो एक ही वर्ष मान लेते हैं, 1 वर्ष का बटे 100, यहां से गुणा भाग करेंगे, कोई ब्याज आएगा, कोई ब्याज आएगा, वो जो ब्याज आएगा वो यहां से मिले हिस्से का और यहां से मिले हिस्से का, फिर उसको रखेंगे तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। और हम भाई कंपटीशन वाले इतना लंबा हम लगाना नहीं जानते, हम जल्दी से लगाना जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे एलिगेशन मेथड, मिश्रण विधि। देखिए पहला हिस्सा दिया गया 8% वार्षिक दर पर, ठीक है, और मित्र दूसरा जो हिस्सा दिया गया, दूसरा हिस्सा जो दिया गया वो दिया गया 10% वार्षिक दर पर, है ना। अब यहां से जो ब्याज मिला, अभी वो जो हम बता रहे थे ना औसत दर, अभी आने वाले अगले क्वेश्चन में आप सीख जाएंगे, बस निश्चिंत रहिए। अभी ये देख लीजिए, तो यहां से जो ब्याज मिला और यहां से जो ब्याज मिला, जब ओवरऑल रेट, ओवरऑल जो धन है, कुल धन कितना था 10,000, पूरे 10,000 पे गणना किया गया कि हमको कितना ब्याज मिला, तो उसका जो रेट निकल के आया, औसत रेट निकल के आया, मतलब यहां से जो ब्याज इकट्ठा हुआ, यहां से जो ब्याज इकट्ठा हुआ, दोनों को मिला के जब ओवरऑल देखा गया कि दोनों से कितना ब्याज आया, तो उसका जो औसत रेट लगा मित्र वो लगा 9.2%, ठीक है। तो यहां से इन दोनों का डिफरेंस कर लें, तो मित्र 10 से 9.2 घटाएंगे तो आ जाएगा 0.8, और यहाँ 8 से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 1.2। तो मित्र यहाँ पे दशमलव एक एक अंक पे समान है, तो दशमलव भूल जाइए, इसको छोटा कर लीजिए, तो 4 से भाग करेंगे, 4 दूना 8 और 4 तियां 12। ये जो 2 अनुपात 3 आया, ये बांटे गए हिस्सों का अनुपात है, बांटे गए हिस्सों का अनुपात है। मतलब पहला हिस्सा अगर 2 रुपए का है तो दूसरा हिस्सा कितने रुपए का है, 3 रुपए का। मतलब 8% वार्षिक दर पे अगर 2 रुपया दिया गया तो 10% वार्षिक दर पे 3 रुपया दिया गया, दोनों मिला ले तो 3 2 5, और 5 से अगर इसको हम भाग करेंगे 10,000 को, तो 5 दूना 10, 2,000 बार भाग जाएगा 2,000, तो 1 बराबर 2,000 के, तो 2 बराबर आप कहेंगे 2 बराबर 4,000, 2 बराबर 4,000, और 3 बराबर कहेंगे 3 बराबर 6,000।
भाई 1 बराबर 2000 के, 2 बराबर 2000 के, 3 बराबर 6000 के, 2 4000 6000, ऑप्शन डी सही जवाब। एसएससी जीडी 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी एसएससी जीडी 18/11/2021 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 9300 रुपए की धनराशि को 2 भागों में उधार दिया गया। पहले भाग को 5% वार्षिक दर से, दूसरे भाग को 8% वार्षिक दर से। यदि 4 वर्ष बाद कुल 2400 रुपए ब्याज प्राप्त हुए तो 5% और 8% के भागों का अनुपात क्या? मतलब जो धन दिया गया 5% पे, जो धन दिया गया 8% के, उनके बांटे गए हिस्सों का रेशियो बताना है। वीडियो को रोके बनाए फिर हम बताते हैं, ठीक है। चलिए अब आप जो बना लिए क्वेश्चन, लगा लिए क्वेश्चन, उसको देखिए सही आप लगाए, गलत पूरा आंसर मिला, ठीक है। देखिए मित्र, एक रेट है 5%, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, लिख दीजिए। दूसरा रेट है 8%, कहेंगे हाँ बिल्कुल। अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन लगाया, ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे औसतन रेट पता था, मतलब ओवरऑल प्रिंसिपल पे जितना ब्याज मिला उसका रेट ये पता था। इस क्वेश्चन में औसतन रेट नहीं पता, हमको ब्याज पता है कि 4 वर्ष में 2400 मिला। तो यहां से जो ब्याज इकट्ठा हुआ और यहां से जो ब्याज इकट्ठा हुआ, दोनों को जब मिलाया गया तो हमको देखना टोटल औसत रेट कितना हुआ। तो अब ये औसत रेट देखने के लिए हमको यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आके हमको करना क्या पड़ेगा, आपको पता है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। तो ये जो 2400 कुल ब्याज मिला है ना, ये 2400 ब्याज आया कहां से? आप कहेंगे कि 9300 रुपए को 2 जगह दिया गया, 2 जगह दिया गया। तो हम ओवरऑल मतलब कुल मिला के 9300 रुपए से 2400 ब्याज आया ना, भले 2 जगह से आया लेकिन 9300 पे ही तो आया। तो 9300 पे आया, लेकिन अब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर किस दर से आया? कहेंगे भाई इस 9300 पे क्या रेट लगा, 2400 ब्याज है नहीं पता, ये अलग अलग रेट था। एक जगह 8% था, एक जगह 5%। तो यहाँ ना हम 8 लिखेंगे ना या 5 लिखेंगे, यहाँ सिर्फ हम आर लिख देंगे, पता नहीं मिश्रित रेट क्या है, मिश्रित रेट लिख रहे हैं। 4 वर्ष का ये ब्याज मिला है और बटे 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। बाबू 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से भाग कर देंगे 6 बार में, 600 बार में, है ना, 6 चौके 24। अब 3 से भाग कर दिया जाए तो ये 200 बार में, और 3 से ये 31 बार में, है ना, 31 बार में ना, हाँ। तो मिश्रित रेट आर बराबर हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 200/31, 200/31। यानी कि जो मिश्रित रेट 20 वाला है ना, वो 200/31 है। तो यहाँ 200/31 है, तो आप 200 लिखेंगे, बट्टे में 31 लिखेंगे, और बट्टे में 31 जब लिखेंगे मित्र, बट्टे में 31 लिखेंगे तो इनके साथ अंतर करने के लिए यहाँ 31 से आपको गुणा ही तो करना पड़ेगा। अरे बट्टे में ऐसे 31 लिखेंगे और घटाने के लिए इनका साथ गुणा ही तो करना है, तो हम यहाँ ना 31 लिख के सीधे वहीं 31 लिख दे, है ना, और यहाँ 31 का गुणा कर दीजिए। अब बाबू देखिए इनका गुणा करके आ क्या रहा है, तो यहाँ गुणा करेंगे तो 31 पंजे 155 आएगा, 31 पंजे 155 ही आएगा ना, 31 पंजे 100, अरे 5 एकम 155, और बाबू 155 और 200 का अंतर रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे 45, ठीक है। चलिए यहाँ देखा जाए तो यहाँ गुणा कर लेंगे तो भाई 8 एकम 8 और 8 त्रिक 24, तो यहाँ हो जाएगा 248। तो 248 और 200 का अंतर आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 48, है ना। तो ये जो रेशियो आया, आप पिछले क्वेश्चन में ये बात सीख चुके हैं, ये बांटे गए हिस्से का अनुपात आया, ये बांटे गए हिस्से का अनुपात आया। तो 48/45 के हिस्से में वो धन बांटा गया। इसको अगर हम काट के सिंप्लीफाई करें तो 3 से भाग करेंगे 16 बार में, और 3 से इसको भाग करेंगे 45 को 15 बार में, तो रिजल्ट हो जाएगा 16/15, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब, ठीक है। समझ गया ना पिछले क्वेश्चन में हम क्या बताना चाह रहे थे, यही बताना चाह रहे थे, नोट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 16/6/2022 सीबीटी 2 मेंस के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। 9200 रुपए की राशि को, नहीं 9200 रुपए की राशि में से कुछ हिस्सा 5% वार्षिक दर पर और शेष 8% वार्षिक दर पर निवेश किया गया। यह 3 वर्ष बाद दोनों धनों से प्राप्त साधारण ब्याज 1812 है, तो 5% वार्षिक दर पर कितना धन उधार दिया गया? बाबू इसको नोट करें, पिछले क्वेश्चन की टाइप मिलता जुलता है, नोट करें फिर हम बताते हैं, बनाने का प्रयास करें। चलिए ये सेम पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, वहां रेशियो पूछा था, यहां पूछ लिया है कि कितने प्रतिशत वार्षिक दर पे, 5% वार्षिक दर पर कितना धन निवेश किया गया, है ना। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं, एक दिया गया 5% वार्षिक दर पर, कहेंगे ठीक है। दूसरा दिया गया 8% वार्षिक दर पे, बिल्कुल दिया गया। यहां से जो ब्याज मिला, यहां से जो ब्याज मिला, जब सारे ब्याज को इकट्ठा किया गया तो औसतन रेट आपको तो पता नहीं है, तो चलिए औसतन रेट निकालते पिछले क्वेश्चन की, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला। तो अब जब यहाँ औसत रेट निकालने आएंगे तो आप कहेंगे 1812 ओवरऑल ब्याज है, साधारण ब्याज है, कितने पे? आप कहेंगे 9200 पे, 9200 पे।
तो साधारण ब्याज बराबर टोटल मूलधन 9200 है, गुड़े रेट हम मिश्रित वाला नहीं पता नहीं लिखेंगे, ठीक है। समय कितना साल था, समय था मित्र 3 साल बटे 100। तो बाबू ये 2 से 2 जीरो कट गया, और कुछ, चलिए 3 से निपटा देते हैं। तो 3 से अगर निपटाया जाए 3 से, तो 3 से निपट जाएगा, 3 छक 18, 0 3 चौके 12, सही है ना। आप कहेंगे हाँ सही होना चाहिए, है ना। अब इसके बाद 4 से इसको काट दें तो 23 चौक का 92, 23 चौक का 92, इसको 4 से अगर हम भाग करें तो 4 एकम 4, शेष बचेगा 2, 4 पंजे 20 और 4 एकम 4। एक बार भाग चेक कर ले मेरा भाई, 4 कैलकुलेशन कभी कभी गलत हो जाता है भाई, सभी से हो जाता है। 4 एकम 4, शेष बचेगा 2, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, ठीक है। तो यहाँ जो वो मिश्रित रेट आया वो 151/23 आ गया, जो औसतन रेट आया टोटल वो 151/23 आया। तो बाबू यहाँ लिखेंगे औसतन रेट 151/23, तो बाबू 23 यहाँ लिख के 23 यहाँ का गुणा कर दें। पिछले क्वेश्चन में हम गुणा किए थे, आपने ध्यान दिया था ना, 23 का यहाँ गुणा कर दें। तो मित्र जब अंतर करेंगे इसका, इसके साथ इसका अंतर करेंगे, तो भाई सबसे पहले अगर हम अंतर करना शुरू करेंगे तो 23 का 5 में गुणा करेंगे, तो 23 पंजे 115, 23 पंजे 115 और 115 और 51 का अंतर आ जाएगा भाई। अगर 15 घटा देंगे तो 35, 35 और 1 36, 36 से होगा ना, हाँ 36 अंतर होगा। अरे 15 तिया 23 पंजे 115, 115 और 51 का अंतर 36, यहाँ घटा दें तो 8 3 24, भाई 3 ज्यादा है, और 20/160, 160 और 24 184 होगा, है ना। हाँ 184 और 51 का अंतर करेंगे तो 184 और 51 का अंतर अगर हम कर दें, 184 और 51 का अंतर यहाँ करेंगे 3, यहाँ 3, 35 आ जाएगा। अब बाबू रेशियो अगर निकालें तो 3 से भाग कर दें 11 बार में, और 3 से भाग कर दें 18 बार, नहीं 3 से भाग कर देंगे 12 बार में, है ना। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, मुझे कैलकुलेशन पे थोड़ा डाउट हुआ। 3 से 11 बार में और 3 से 12 बार में, यानी कि 5% वार्षिक दर पे अगर 11 रुपया दिया गया तो 8% वार्षिक दर पे दिया गया 12 रुपया। तो ये टोटल जोड़ लिया जाए 11 और 12, तो 11 और 12 अगर जोड़ेंगे तो 23 होगा। अच्छा पेपर ने कौन सा धन पूछा है, 5% वार्षिक दर पे, तो गुणा उड़ा भी ना करें, पहले 5% वार्षिक दर पे कितना आया है 11, तो जो 11 का मल्टीपल होगा वही ना होगा। अरे 5% वार्षिक दर पे 11 रुपया, तो 11 का मल्टीपल कौन है, ऑप्शन सी खत्म, बाकी लगाना है। तो 11 और 12 जोड़ लेंगे हो जाएगा 23, 23 बराबर कुल 9200 के, तो बाबू 1 बराबर 400 के, 1 बराबर 400 के, 1 बराबर 400 के, तो 11 बराबर 4400 के, तब भी लग जाएगा ऑप्शन सी। नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए वीडियो को रोका करें, नोट कर लिया करें। अगला क्वेश्चन है यूपीएसआई 2017 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा कि 10,400 रुपए की धनराशि को इस तरह कर्ज के रूप में 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग पर 10% वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए, दूसरे भाग के लिए 9% वार्षिक दर से 6 साल के लिए दिया जाता है। यदि समय की समाप्ति पर दोनों भागों से समान ब्याज प्राप्त हो तो दोनों रकम क्या है। देखिए अभी तक के क्वेश्चन में क्या था, अभी तक के क्वेश्चन में यह था कि कुल ब्याज इतना मिला दोनों जगह से, लेकिन अभी ब्याज क्या है, इक्वल दे दिया है, तो थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया है। नोट करें फिर हम बताते हैं, ठीक है। चलिए देखिए मित्र, इसके लगाने के भी 2 तरीके। देखिए पहला तरीका इसका ये है, पहला तरीका इसका ये जो कॉन्सेप्ट कहता है भाई इसको बांटा गया 2 भागों में, छोड़िए पहला भाग जो बांटा गया और एक जगह बांटा गया दूसरा भाग, है ना। दूसरा भाग पेपर कह रहा कि पहले भाग का जो है रेट वो कितना प्रतिशत है, 10% दर है। आपको पता है कि ब्याज बराबर है ना, कह रहा है कि दोनों रकम से प्राप्त समान ब्याज प्राप्त होता है। और आपको पता है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो पहला भाग हमको नहीं पता है, रेट यहाँ पे 10% है और जो टाइम है वो 5 साल है बट्टे 100, यहां से ये साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। दूसरे भाग पे जो दर है वो बाबू 9% है, दर 9% है, समय है 6/100। ये दोनों ब्याज आपस में है बराबर, दोनों ब्याज आपस में है बराबर। कुछ कटेगा आप कहेंगे हाँ बिल्कुल 100 से 100 काट दीजिए, और कुछ अगर काटा जाए तो कहेंगे और कुछ, तो 2 से भाग कर सकते हैं इसको 5 बार में, 2 पंजे 10 और 2 से इसको 3 बार में, है ना। तो आ जाएगा 5 पंजे 25 पहला भाग बराबर 9 त्रिक 27 दूसरा भाग। अब बाबू हम कहें आपसे कि पहला अनुपाते दूसरा क्या होगा, पहला भाग अनुपाते दूसरा भाग बराबर क्या होगा। तो भाई आप सीधे सीधे जवाब देंगे कि सर रेशियो में लिखना चाहे तो ये पहला भाग होता है और ये क्या होता है दूसरा भाग। भाई इसको बट्टे में ले जाएंगे तो दूसरा इधर बट्टे में आएगा, उधर जाएगा, यानी कि जो पहला भाग हो जाएगा 27/25 के अनुपात में हो जाएगा, 27/25।
तो जो 27 से कटे वो पहला भाग, तो 27 से 60 ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, ये कटेगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी सही हो गया। बाकी लगाना है तो जोड़ लीजिए, 27 और 25 हो जाएगा 52, 52 हो जाएगा। और बाबू 52 बराबर कितने के? 10,400, 10,400। तो एक बराबर कितने के? तो बाबू एक बराबर 200 के, एक बराबर 200 के, और 200 का 27 में गुणा करेंगे, 27 गुना 5200, और 200 का 25 में गुणा करेंगे, रिजल्ट हो जाएगा 5000। ये हो गया एक तरीका। ठीक है। दूसरा तरीका मित्र ये है, दूसरा तरीका बाबू ये हम लगा सकते हैं, दूसरा तरीका ये लगा सकते हैं, प्रिंसिपल को 100 मान के, प्रिंसिपल को 100 मान के, जैसे अभी पीछे हमने लगाना सीखा था, अभी जब शुरू में 100 मान के। पहले पे ब्याज की दर है 10% और समय है 5 साल, यहां से ये ब्याज मिला। दूसरे पे ब्याज की दर है 9% और समय है 6 वर्ष। इसको हम काट भी सकते हैं या ना भी काटे, कोई बात नहीं। यहां से जो ब्याज मिला, यहां से जो ब्याज मिला, यहां से जो ब्याज मिला, यहां से अगर इधर 10 रुपया ब्याज मिला, x रुपया मिला, तो इधर भी x, मतलब दोनों ब्याज बराबर है। आप काट के खत्म भी कर सकते हैं, दोनों ब्याज क्या है? बराबर है। तो मित्र अगर दोनों ब्याज बराबर है, दोनों ब्याज अगर बराबर है बाबू, दोनों ब्याज अगर बराबर है, तो बीच में लिख दीजिए 0, बीच में लिख दीजिए 0। गुणा कर लेंगे 6 9 54, 54 0 का अंतर 54 हो जाएगा, और 10 पंजे 50, 50 और 0 का अंतर हो जाएगा 50। इसको अगर हम काट के छोटा कर दें तो 2 से 27 बार में और 2 से कट जाएगा 25 बार में, यानी कि बांटे का जो हिस्सों का अनुपात है 27:25 है। मतलब पहला भाग जो है, अगर पहले भाग पे 27 रुपया दिया गया तो दूसरे भाग में कितना दिया गया? 25 दिया गया। अब 27 और 25 जोड़ेंगे तो फिर से वही बात बनेगी, 27 और 25 हो जाएगा 52, 52 और 52 बराबर 10,400 के। तो मित्र एक बराबर कितने के? तो आप कहेंगे एक बराबर 200 के। तो बाबू एक बराबर 200 के, तो 27 बराबर 27 गुना 54, 25 बराबर 5000, खत्म, ऑप्शन से। ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हैं एलिगेशन मेथड से भी। नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 31/10/2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 6600 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया ताकि पहले भाग पर 3 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 10% दर प्राप्त ब्याज है, दूसरे भाग पर 4 वर्ष के मतलब 4 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 9% वार्षिक दर से प्राप्त ब्याज बराबर है। ठीक है, सेम पिछला क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ डाटा चेंज है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, और प्लीज अगर क्लास समझ आ रही तो वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज कम से कम आपके जानने वाले जो तैयारी करने वाले हैं ना 2-4 लोग, उनके पास तो जरूर शेयर कर दे भाई। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो पक्का आप शेयर करें, नहीं अच्छी लग रही तो भाई कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए नोट कर ले, इसको बनाए, उसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मित्र, अगला क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 1 मार्च 2021 का क्वेश्चन है। एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की 10%, 12% और 15% की दर पर क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धनराशि का निवेश करता है। प्रत्येक योजना से परिपक्वता पर समान ब्याज प्राप्त हो तो निवेश राशियों का अनुपात क्या है? मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले जो हमने बताया था ना, इससे पहले जो तरीका लगाया था एलिगेशन, ये तो खैर आप लगा के कमेंट बताएंगे, ये एलिगेशन मेथड। तो भाई अगर 2 जगह बांटा गया तो समझ में आता है कि हाँ आप एलिगेशन लगा सकते हैं। 2 जगह अगर धन को बांटा गया, लेकिन 2 से अधिक जगह बांट दिया गया, 3 जगह 4 जगह, तो आपको ये तरीका अप्लाई करना पड़ेगा जो कॉन्सेप्ट मेथड है। देखिए आपको कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, हर जगह ट्रिक नहीं लगता, कुछ क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट ही लगते हैं, चाहे कितना भी प्रयास कर ले ना। तो आइए लगाते हैं इस क्वेश्चन को। भाई पहला भाग हमें नहीं पता है, पहला भाग हमें नहीं पता है। यहां जो ब्याज की दर है 10% है, ब्याज की दर 10% है और समय है 6 वर्ष। भाई आपको पता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो पहला भाग ये हो गया है ना। भाई दूसरा भाग भी हमें नहीं पता है, तो दूसरे भाग को दूसरा लिख दीजिए, दूसरा लिख दीजिए, दूसरे भाग को दूसरा लिख दीजिए। यहाँ दर है 12% और मित्र यहाँ का समय है 10 वर्ष, है ना। तीसरा भाग भी हमें नहीं पता है, तीसरा भाग भी हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ दर है 15% और समय है 12 वर्ष, समय है 12 वर्ष। ठीक है ना मित्र। अब यहां वाला ब्याज अच्छा बटे 100 लिख दीजिए, क्योंकि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, सारे ब्याज आपस में है बराबर। तो मित्र 100 से 100 काट ही दीजिए, 100 का तो यहाँ कोई रोल है नहीं, सब में 100 कट ही जाना है, सब में 100 हटा ही देते हैं, 100 से कोई मतलब है नहीं। कुछ और कटता दिखे तो काट दीजिए। आप कहेंगे हाँ सर कुछ और भी कट रहा है, क्या कट रहा है? तो आप कहेंगे अब यहाँ पे हम काट सकते हैं, अगर हम भाग करें इसको, अगर हम 12 ये 60 हो गया, ये 120 हो जाएगा और ये 180 हो जाएगा। अगर गुणा करेंगे 10 का 60, 12 धाई में 120, 15 बरियम 180। अब अगर इसको हम 60 से भाग कर दें तो 60 ही कम 60, 60 दूना 120, 60 तिया 180।
60 या 180। तो बाबू पहला भाग 1 पहला बराबर 2 दूसरा भाग बराबर 3 तीसरा भाग। तो अब यहां से आपको पहला दूसरे का अनुपात बताना है। तो मित्र अनुपात बताने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। पहला तो आप क्या करें भाई, इनका एलसीएम ले लें। एक तरीका इनका एलसीएम ले लें, तो 1 2 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। क्यों एलसीएम लेते हैं बाबू? क्योंकि इनके सबके बराबर जब आप के मानेंगे, सबके बराबर जब आप के मानेंगे ना, सबके बराबर अगर के मानेंगे तो एक पहला भाग बराबर के, तो मित्र पहला भाग बराबर आप कहेंगे के बटे 1 के। इसी तरह दूसरा भाग बराबर के बटे 2 के, तीसरा भाग बराबर के बटे 3 के। तो ये रेशियो बनेगा, और रेशियो बटे में होता नहीं तो नीचे का आप एलसीएम लेके फिर वही काम करेंगे। तो इसीलिए हम डायरेक्ट इसका एलसीएम ले रहे हैं। तो मित्र जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इनका जो एलसीएम निकल के आएगा 1 2 3 का हो जाएगा 6, और 1 से 6 को भाग करेंगे 6 बार, 2 से 6 को भाग करेंगे 3 बार, 3 से 6 को भाग करेंगे 2 बार। यानी कि जो धन लगाया गया है वो 6:3:2 के अनुपात में लगाया गया है, यानी कि ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं भाई आप ऐसे लगा सकते हैं, अगर आपको पहला भाग बताना है तो इसको ढक लीजिए, इनका गुणा कर लीजिए 3 दूना 6। दूसरा भाग निकालना है तो दूसरे को ढक लीजिए 3 एकम 3। ठीक है, आपको तीसरा बताना है तो तीसरे को ढक लीजिए 2 एकम 2। ये भी रेशियो होके खत्म। ठीक है, ऐसे भी आप लगा सकते हैं क्वेश्चन को, रेशियो ऐसे ही बता सकते हैं। ठीक है, नोट कर ले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, इसके बाद क्वेश्चन खत्म हो गया है ना। 1 मिनट 40 कुछ क्वेश्चन और 3-4 क्वेश्चन और रह गए हैं। 1 मिनट 3-4 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसको भी कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई 1 मिनट रुक जाएगा, ये मेरी बेटियां हैं, बस 1 मिनट। कुछ क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, इसको भी कर ही लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। 3-4 क्वेश्चन रह गए हैं, खत्म कर लेते हैं इसका मिस्टर वाला टाइप। ठीक है, फिर नया टाइप। चलिए ये आ गया आगे का क्वेश्चन, उसमें 40 नंबर क्वेश्चन था, ये 41 नंबर क्वेश्चन से सही है। नोट करें, यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है मित्र, नोट करें फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए नोट करें। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 1200 रुपए की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार निवेश किया गया कि पहले भाग को 20% वार्षिक ब्याज की दर पर, दूसरे भाग को 15% वार्षिक ब्याज की दर पर। 2 वर्ष बाद दोनों भागों से प्राप्त ब्याज में 200 रुपए का अंतर है, तो 20% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितना धन निवेश किया गया? गजब का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। इससे पहले जो क्वेश्चन हम लगाए 2-3 टाइप के, कुल औसतन ब्याज दर पता था, कुल मिला ब्याज पता था, बराबर ब्याज पता था, लेकिन यहाँ पे ब्याजों का है अंतर। तो मित्र अब ये ब्याजों का अंतर है, तो यहाँ पे कोई वो औसतन दर तो निकल नहीं सकता, एलिगेशन निकल नहीं सकता, वहां से कुल मिला ब्याज पता, लेकिन यहाँ ब्याजों का अंतर पता है। तो इसको आपको लगाना पड़ेगा ट्रेडिशनल तरीके से, कॉन्सेप्ट तरीके से भी। हम पिछले क्वेश्चन में बताया कि आपको सारी चीजें ट्रिक्स नहीं आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट से भी लगाने आनी चाहिए। नोट करिए, बनाइए, फिर हम बताते हैं इसको। चलिए देखिए साहब, क्या करना है, कुल धन कितना है? 12,000। अच्छा एक बात आपको पता है, यहां रेट है 20% वार्षिक दर और एक रेट है 15% वार्षिक दर। तो भाई जो रेट ज्यादा होगा भाई ब्याज भी उसी पे तो ज्यादा मिलेगा। आप कहेंगे बिल्कुल, और पेपर ने पूछा है कि 20% वार्षिक दर पर कितना धन उधार मिला। ठीक है, तो 20% में मान लीजिए पी रुपया अगर दिया है, तो आपको पता है साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणे दर गुणे 100/100। तो पी रुपया दिया हो 20% वार्षिक दर से, कितने वर्ष बाद ब्याज मिलना है? 2 वर्ष बाद, गुणे 2/100। ये मिल गया पी रुपये पे 20% वार्षिक दर से ब्याज। दूसरा जो हिस्सा बचेगा वो 12,000 माइनस पी बचेगा। ये 12,000 माइनस पी, भाई टोटल धन अगर 12,000 है, 12,000 में से अगर पी निकल गया तो शेष कितना बचेगा? 12,000 माइनस पी। इसको दिया गया मित्र 15% वार्षिक दर पर, और इसको भी 2 ही वर्ष के लिए दिया गया है। यहां से ब्याज मिलेगा बटे 100। और अच्छा, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो है 2,000 के। ब्याजों का जो अंतर है ना साहब, ब्याजों का अंतर है 2,000, ब्याजों का अंतर है 2,000। ठीक है, अब मित्र इसको अगर हम हल करना चाहें तो हल अगर किया जाए तो 5 से देखा जाए, 5 चौक के 20 कट जाएगा, 5 तिया 15 कट जाएगा। देखिए 5, देखिए ऊपर 5 कॉमन है तो 5 से हमने काट दिया, लेकिन 5 से इधर भी निपटा दीजिए। भाई 100 को नहीं काटेंगे, 100 को नहीं छेड़ेंगे, हर बराबर होगा, तिरछा गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 5 चौक के 20 यहाँ हो जाएगा बाबू 400। ठीक है, और कुछ कटता देखिए तो बताएं। आप कहेंगे हाँ 2 काट दीजिए सर, तो ठीक है, यहाँ 2 काट दीजिए, यहाँ 2 काट दीजिए, यहाँ से 2 से काटेंगे हो जाएगा 200।
ठीक है, हर समान है, 100 का तिरछा गुणा कर लें, 100 का तिरछा गुणा कर लें, यहां हो जाएगा 4p माइनस यहाँ 12,000 का अगर हम 3,000 में गुणा करेंगे 12 3 36, भाई कोष्टक खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, 12 3 36। अच्छा ये माइनस है, कोष्टक खोलें तो ये प्लस हो जाएगा, और 3p बराबर 20,000 के। आप कहेंगे 20,000 कहां से आ गया? अरे भाई 100 का तिरछा गुणा करेंगे तो 20,000 ना होगा। अब बाबू ये 36,000 इधर प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 4p और 3p जोड़ेंगे तो 4p और 3p हो जाएगा 7p बराबर, भाई 36,000 में 20,000 जुटेगा, हो जाएगा 56,000 है ना। और 7 से भाग करेंगे, 7/56, तो प्रिंसिपल p बराबर 8,000। इसका मतलब ये हुआ कि 20% वार्षिक दर पर 8,000 रुपए उधार दिया गया था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए भाई वीडियो को रोका करें, क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लिया करें। चलिए अगला क्वेश्चन है साहब, 10,900 रुपए की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग को 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल के लिए, दूसरे भाग को 1.6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया। समय की समाप्ति पर दोनों धनों से समान धन प्राप्त हुआ, तो दोनों धन ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहां पे अब ध्यान दें, दोनों धन ज्ञात कीजिए। तो अभी तक हम बता रहे थे ना कि जब दर और समय अलग अलग दिया तो 100 मान के प्रिंसिपल को लगाते हैं, पीछे हम लगाते आए हैं। तो यहां पे अगर हम प्रिंसिपल को 100 माने पहले भाग पर और दूसरे भाग पर अगर हम बात करें तो पहले भाग पर ब्याज की दर है 2.5% और समय कितना साल है बाबू? आप कहेंगे 4 साल है, समय है 4 साल। अच्छा दूसरे भाग पे दर कितना है? आप कहेंगे 1.6% है, समय कितना है? 5 साल है। भाई देखिए पूरा कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन पे एक ही कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, बाकी को मतलब जैसे जो तरीका बताते हैं, आसान तरीका, छोटा तरीका, उसी से लगाते जाते हैं। उसके पीछे कारण ये है, देखिए आज की क्लास में हमने प्रश्न संख्या 25 से लगाना स्टार्ट किया। प्रश्न संख्या 25 से, तो 25 से हो गया, मतलब ये हम 42वां क्वेश्चन लगा रहे हैं। लगभग 17 क्वेश्चन हो गए, 17-18 क्वेश्चन हो गए। तो मेरे प्यारे से अगर हम सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से लगाते चलेंगे ना, तो पूरे 1 घंटे की क्लास में पता चलेगा 7-8 क्वेश्चन पे रह जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन सीखिए, बाकी जैसे आसान तरीका उससे लगाएंगे हम सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए भाई प्रिंसिपल 100 मान के हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो आपको पता है 100 अगर मानेंगे तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। तो बाबू 100 से 100 कट जाता है, तो दर गुणे समय बचता वही ब्याज होता है। अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे पीछे। ठीक है, तो रेट यहाँ पे है, पहले भाग पर रेट जो है वो 2.5% है, और पहले भाग का जो समय वो कितना साल है? 4 वर्ष है ना। दूसरे भाग पे रेट है 1.6%, समय कितना है? 5 साल है। ब्याज समान मिले तो भाई पहले सबसे पहले इसका गुणा कर लेंगे 25 चौके 100 और एक अंक पे रख लो तो यहाँ 10 हो जाएगा। ये 16-5 80, तो 10 में हो जाएगा 8। तो बाबू ये ब्याज मिला। चूंकि कह रहा है कि दोनों धनों से समान धन प्राप्त हुआ। देखिए समान ब्याज प्राप्त हुआ तो वो ब्याज हो गया, लेकिन कह रहा समान धन प्राप्त हुआ, इसका मतलब मिश्र धन बराबर प्राप्त हुआ, अमाउंट इक्वल हुआ। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर हम 100 प्रिंसिपल मान के लगा रहे हैं, 100 प्रिंसिपल अगर 10 रुपया ब्याज है, तो अगर इसमें हम 100 जोड़ देंगे तो इसका जो अमाउंट हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा, वो 110 हो जाएगा। यहां 100 जोड़ देंगे तो बाबू ये हो जाएगा 108। अच्छा कह रहा दोनों समान प्राप्त है, मतलब अगर इधर x मिला है इधर x मिला है, तो दोनों अगर हम काट देंगे तो सब खत्म होकर 0 हो जाएगा। तो बीच में आप 0 मान लेंगे। तो मित्र इन दोनों का अंतर कर लेंगे तो 108, और इन दोनों का अंतर कर लेंगे तो 110। तो अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, काट के छोटा करें, तो आप इसको कहेंगे 2 से भाग कर देंगे तो 54 दूना 108 अनुपाते, इसको 2 से भाग कर देंगे तो 55 दूना 110, यानी कि पहला भाग 54 है तो दूसरा भाग 55 रुपया है। अब पेपर ने पूछा है दोनों भाग, तो 54-55 का एक ही दिख रहा, ऑप्शन ए खत्म। ठीक है, बाकी जोड़ लेंगे तो 54 और 55 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 109, और ये 109 बराबर 10,900 के, 10,900 के, तो मित्र 1 बराबर कितने के? तो आप कहेंगे 1 बराबर 100 के, तो 54 बराबर 5400, 55 बराबर 5500। ठीक है, नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है साहब, अगला क्वेश्चन देखें। 16,600 रुपए की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग को 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए तथा दूसरे भाग को 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि समय की समाप्ति पर दोनों से प्राप्त धन समान है तो 2 वर्ष के लिए कितना धन उधार दिया गया? सेम पिछला क्वेश्चन है मित्र, यहाँ पे 2 वर्ष के लिए पूछा है, कितना मतलब एक भाग इसमें से पूछा है, तो इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे। सेम पिछला क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चेंज है। तो इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर चाहिए। ठीक है, चलिए वीडियो को रोके, क्वेश्चन को नोट कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 18,750 रुपए को 2 पुत्रों में इस प्रकार बांटा कि
प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु पूरा होने पे समान धन प्राप्त हो, तो छोटे पुत्र को हिस्से में कितना धन मिला यदि ब्याज की दर 5% है और पुत्रों की उम्र क्रमशः 14 वर्ष और 12 वर्ष है। देखिए पिछला ही क्वेश्चन जो हमने लगाया वही सेम है ये, लेकिन इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया। पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में भी ऐसा क्वेश्चन आता है और साधारण ब्याज में भी। तो चलिए आइए देखते हैं। भाई देखिए, एक इनका छोटा पुत्र है और इनका कौन है, एक बड़ा पुत्र है। सेम पिछला क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है, एक बड़ा पुत्र है। अच्छा, रेट दोनों के लिए 5% लग रहा है, मतलब इनके पिताजी हैं, उनके पास धन है 18,750 रुपए का, वो इनके नाम से पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं या कहीं रख रहे हैं, जिसपे ब्याज मिलता है साधारण ब्याज, रेट है 5%। और कह रहे जब वो 18 साल के हो तो समान धन प्राप्त हो, यानी कि मिश्र धन बराबर इनको मिले, झगड़ा ना हो जाए कि हमको पिताजी कम दे गए उनको ज्यादा दे गए, बिल्कुल बराबर बराबर मिले, है ना। तो एक लौंडा उनका 14 साल का है, दूसरा लौंडा उनका 12 साल का है। तो जो छोटा वाला है वो 12 साल का है और 18 वर्ष की आयु होने पर उसका पैसा मिलेगा। तो बताइए उसका पैसा ब्याज में कितने समय तक लगा रहेगा। भाई अभी 12 का 18 होने पर मिलेगा, तो 12 6 18 यानी कि 6 साल तक उसका पैसा ब्याज कमाएगा। तो 5% वार्षिक दर से 6 साल तक उसका ब्याज कमाया जाएगा उसके द्वारा। बड़ा लौंडा उनका 14 साल का है, 18 साल का होगा तो पैसा पाएगा, तो 14 का है 18 साल का, यानी कि 4 साल तक ये भी ब्याज कमाएगा, तो 4 साल तक ये भी ब्याज कमाएगा। तो बाबू कुल मिला जुला के छोटा वाला लौंडा इनका ब्याज कमा लेगा 6 पंजे 30 और बड़ा वाला लौंडा ब्याज कमा लेगा 4 पंजे 20, लेकिन मिश्रधन समान मिले। तो बाबू यानी कि 100 जोड़ लेंगे, तो बाबू यहाँ 100 जोड़ेंगे 130 और यहाँ 100 जोड़ेंगे 120 और ये समान प्राप्त हो। सेम पिछला क्वेश्चन, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। तो बीच में 0, बाबू इन दोनों का डिफरेंस 120, इन दोनों का डिफरेंस 130। 0 से 0 आप काट दें तो कहेंगे छोटे वाले लौंडे को अगर 12 रुपया मिल रहा है तो बड़े वाले को मिलेगा 13 रुपया। पेपर ने किसका हिस्सा पूछा है, किसका पूछा है, छोटे वाले का। तो 12 का जो मल्टीपल होगा, तो 12 से 60 कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 12 से कटेगा, 12 से 72 नहीं कटेगा, ये 12 से 12 भाग करेंगे, ये भी नहीं 12 से कटेगा कि कट जाएगा, कट जाएगा, लगाना पड़ेगा, है ना। तो 12 और 13 जोड़ लेंगे 25 और मित्र 25 बराबर कितने के, 18,750 के। तो आपसे पूछा जाए एक बराबर कितने के बाबू, एक बराबर कितने के, तो मित्र यहां से गुणा भाग करेंगे 25 एकम 25, 25 एकम 25, यहाँ 25 सत्ते 175 शेष जाएगा 12, 25 पंजे 1 बराबर 750 के, 1 बराबर 750 के। छोटे पुत्र का हिस्सा पूछा है, छोटे पुत्र का हिस्सा है 12 का, 12 का यहाँ गुणा कर लेंगे बाबू, तो गुणा करेंगे हो जाएगा 0, 12 पंजे 60, 6 12 सत्ते 84, 6 90, रिजल्ट जाएगा 9000, यानी कि इनका जो छोटा वाला लौंडा है 9000 पाएगा। ठीक है, खत्म। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 1,45,600 रुपए को अपने 2 पुत्रों में इस प्रकार बांटा कि प्रत्येक की 18 वर्ष की आयु पूरा होने पर समान धन प्राप्त हो, तो बड़े पुत्र के हिस्से में कितना धन मिला यदि ब्याज की दर 10% हो और पुत्रों की उम्र क्रम से 15 वर्ष और 13 वर्ष हो। मेरे प्यारे साथी सेम पिछला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। वीडियो रोक के क्वेश्चन को नोट कर लें, ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो प्लीज भाई अगर क्लास समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, जरूर शेयर कर दें, जरूर शेयर कर दें, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, वीडियो को जरूर आप शेयर कर दिया करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को तो जरूर दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।